हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं श्री उसका द्विवेदी सेठ रामविलास इंटरमीडिएट कॉलेज से आप लोगों को नरेशन की बात कर रहा हूँ। आज दूसरा वीडियो होगा। इस पर मैंने पिछले दिन पिछले वीडियो में आपको इनडायरेक्ट नरेशन तक की बातें करी। आज आप लोगों को जनरल रूल्स आपको बताने कि हाँ, मैंने जनरल रूल्स इन इनडायरेक्ट नरेशन, सामान्य नियम कितने हैं इनडायरेक्ट नरेशन बनाने के लिए। तो जैसा फ्रेंड्स आप जानते हो, ये 4 नियम हैं। सामान्य नियम इनडायरेक्ट बनाने के सामान्य 4 नियम हैं। पहला है सिंगल कॉमा और डबल इन्वर्टेड सिंगल कामा और डबल इन्वर्टेड कामा को हटा दिया जाता है। हटा दिया। फ्रेंड्स, पहला रूल है कि सिंगल कामा एंड डबल इन्वर्टेड कामा इज रिमूव्ड इन फर्स्ट जनरल रूल। सिंगल कामा और डबल इन्वर्टेड कामा को हटा दिया जाता है। ये पहला रूल है। ठीक। अब दूसरा रूल है इसमें। दूसरा, इसमें रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को टोल्ड, आस्क्ड, ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, एक्सक्लेम्ड इत्यादि में भावानुसार बदल देते। इसमें रिपोर्टिंग सेड टू को टोल्ड, आस्क्ड, ऑर्डर्ड, exclaimed, इट इत्यादि में बदल देते हैं। जैसा आपका वाक्य होगा उस तरह से इसमें परिवर्तन रिपोर्टिंग वर्ब में होगी। आपका असर्टिव सेंटेंस है तो उसमें सेड टू को टोल्ड में, इंट्रोगेटिव है तो आस्क्ड में, इसी प्रकार इंपरेटिव में है तो ऑर्डर में। इस प्रकार इसमें परिवर्तन होते हैं। तो रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब सेड टू को टोल्ड, आस्क्ड, ऑर्डर, एक्सक्लेम्ड इत्यादि में बदल देते हैं। अब तीसरा रूल है कि इसमें कंजक्शन दैट इफ या वेदर का प्रयोग किया जाता है। तीसरा रूल है इसमें कंजक्शन दैट इफ या वेदर कंजक्शन का प्रयोग किया जाता है। तीसरा रूल हो गया। जैसा वाक्य इसमें भी होगा उसी तरह से कंजक्शन लगेंगे। अब फ्रेंड्स, चौथा रूल है जो बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत माइन्यूट है, लोग ध्यान नहीं देते। इसमें चौथा आपका है
कि रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस कभी नहीं बदलता है। रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस कभी नहीं reporting the tense of reporting speech never changed. Tense of reporting speech never changed. ये चौथा रूल है, रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस कभी नहीं बदलता। ठीक, ये आपके सामान्य नियम है जो पूरे नरेशन में आपको इसको प्रयोग करना है। तो इसलिए इस रूल को लगभग हमेशा याद रखें। ये अच्छा होगा कि आप इसको हमेशा याद रखें। सामान्य नियम याद रखे जाते हैं तो ज़्यादा अच्छा होगा। अब आगे इसके आता है सेंटेंस। सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं इसमें लिखा जानना होगा, क्योंकि सेंटेंसों का अध्ययन आप नरेशन में करेंगे तो इसमें आपको जानने की आवश्यकता है। तो फ्रेंड्स, इसमें सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। There are 5 kinds of sentence। वाक्य 5 प्रकार के होते हैं। There are 5 kinds of sentence। इसमें फर्स्ट है assertive सेंटेंस। दूसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और तीसरा फ्रेंड्स है इम्परेटिव सेंटेंस। और चौथा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और पांचवा है फ्रेंड्स ऑपरेटिव सेंटेंस। इसको हिंदी में विधि सूचक वाक्य कहते हैं। इसको प्रश्न सूचक, इसको आज्ञा सूचक वाक्य और इसे विस्मय सूचक वाक्य, इसे इच्छा सूचक, इच्छा बोधक वाक्य। इसका फ्रेंड्स वाक्य 5 प्रकार के होते हैं। पहला असर्टिव सेंटेंस, दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा इम्परेटिव सेंटेंस, चौथा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, पांचवा ऑपरेटिव सेंटेंस। ये आप नरेशन में इनका अध्ययन करते हैं। अब मैं बात आपसे
पहले के बारे में, असर्टिव सेंटेंस के बारे में करता हूँ। अब इसमें आप देखें, असर्टिव सेंटेंस पहले को रीडिंग कर लें। असर्टिव सेंटेंस, जब कोई कथन दिया गया हो और इसे स्वीकार या अस्वीकार किया गया हो तो उसे असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। स्वीकार वाले भाग को अफर्मेटिव और अस्वीकार वाले भाग को नेगेटिव कहते हैं। ठीक, तो ये आपका है, लिख लें इसको। जब कोई कथन दिया गया और हो और इसे स्वीकार एफर्म स्वीकार या अस्वीकार स्वीकार या अस्वीकार लेना है। स्वीकार या अस्वीकार किया गया हो तो उसे असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। स्वीकार वाले भाग को एफर्मेटिव और अस्वीकार वाले भाग को नेगेटिव कहते हैं। ठीक फ्रेंड्स, जब कोई कथन दिया गया हो और इसे स्वीकार या अस्वीकार किया गया हो तो स्वीकार वाले भाग को अफर्मेटिव और अस्वीकार वाले भाग को नेगेटिव कहते हैं। असर्टिव सेंटेंस के दो भाग हुए इस प्रकार से। आप ध्यान रखें, कभी ऐसा न समझें कि ये अफर्मेटिव और नेगेटिव ये सब मिलाकर इन्हें 5 2 7 हो गए, 7 भाग होते हैं। नहीं, ये असर्टिव का ही पार्ट है, अफर्मेटिव और नेगेटिव। तो उसके एक एक उदाहरण अपना लिख सकते हैं। जैसे he goes to school, she does her duty, he does not go to school, she never laughs। तो ये इस प्रकार से अफर्मेटिव हुआ। अफर्मेटिव, ये भी आपका सेम है, ये आपका नेगेटिव और ये भी आपका नेगेटिव से। ठीक, ये असर्टिव सेंटेंस हुए। असर्टिव सेंटेंस के बारे में बातें हुई। अब आपको जो है
इसमें नियम लिखना है, असर्टिव सेंटेंस में नियम लिखना है। तो क्या नियम है इसमें ध्यान रहे, इसमें 2 नियम है। इसमें 2 नियम हैं, इनको ध्यान देने की आवश्यकता है, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें रूल में पहला पॉइंट है इसमें दैट कंजक्शन, इसमें दैट कंजक्शन लगता है, ये पहला रूल है, इसमें दैट कंजक्शन लगता है। अब दूसरा है इसमें रिपोर्टिंग वर्ब said to को told में says to को tells में टेलिंग में सेड ऐसा लिख लीजिए। नो चेंज, सेड टू हो तो टोल्ड में, सेज टू हो तो टेल्स में, सेइंग टू हो तो टेलिंग में, सेड हो अकेले सेड हो तो कुछ अपवादों को छोड़कर, नो चेंज सेज हो तो नो चेंज। इस तरह से इसमें हम 2 रूल होते हैं असर्टिव सेंटेंस के, 2 रूल का प्रयोग किया। अब जो है आगे देखिएगा। ओके फ्रेंड्स, अब मैं अगले वीडियो में आपसे, अगले क्लास में मिलूंगा आपसे। थैंक्स। ओके।